भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर खूंटी से है, जहां लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने अपना नामांकन भरा। वहीं नामांकन भरने के बाद अर्जुन मुंडा मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैंने आज नामांकन किया है। एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया और वहां तक पहुंचाया। खूंटी की जनता पर मुझे पूरा विश्वास है और वे अपना वोट एनडीए प्रत्याशी को ही करेंगे। वहीं इस दौरान अर्जुन मुंडा और उनके साथ आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में हमने नामांकन किया है। एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अवसर दिया है, हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और खूंटी के जनता पर जिस तरीके से खूंटी के जनता ने हमेशा विश्वास और स्नेह किया है, हमें पूरी आशा पूरा भरोसा है कि खूंटी की जनता इस देश को अग्रिम पंक्ति में ले जाने के लिए और खूंटी के विकास के लिए पुनः इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान यहाँ से करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पिछले आप लगातार आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? जनता किस तरह का, जनता का रुख क्या हुई? मात्र 1200 के लिए नामांकन पर्चा भरा गया। जल्दी आ जाता हम लोग चलिए आगे सर, कितने आश्वस्त हैं चीज को लेकर के? हाँ, अरे तो पिछले बार सबसे कम मार्जिन से लोकसभा का नामांकन आदरणीय अर्जुन मुंडा जी का संपन्न हुआ है और आज के बाद से इस लोकसभा पर जनता के दिलों को में राज करने वाले जो नेतृत्व है वो एक बड़ी जीत के प्रति आश्वस्त होकर आगे सभी लोग इस चुनाव में और पूरी प्रक्रिया में हम लोग शामिल होंगे। पिछले बार मात्र 1244 वोट से जीत दर्ज किया था, इस बार क्या आपको लग रहा होंगे? परिस्थितियाँ बदली हुई है, तब की परिस्थिति कुछ और थी, आज की परिस्थिति बदली हुई है और देश का पूर्णतः कमिटमेंट है। ये लड़ाई देश के नेता चुनने का है, तो निश्चित रूप से है कि जो खूंटी से सांसद आएंगे, जो हमारे नेता चुने जाएंगे, जितना नॉमिनेशन आज मोदी किया, ये राष्ट्रीय फलक पर जो टीम मोदी के हिस्सा रहे हैं, एक बड़े नेता राज्य के 3 बार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि खूंटी की जनता न केवल एक सांसद चुने बल्कि एक राष्ट्रीय नेता का चयन भी। उलगुलान पर क्या कहेंगे सर? उलगुलान हुआ और ये कहा गया कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश की लोकसभा सीटें, पूरे देश भर की सीटें जो हैं एनडीए के कम होंगी। नहीं, अपने टारगेट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। वो जो लोग उलगुलान रैली में जो लोग आए थे, उनका आपस में समन्वय का अभाव आप देख चुके हैं, स्टेज में भी देखा, नीचे भी आपने देखा है। वो केवल मोदी जी के इस 400 के आंकड़े और विजय रथ को रोकने के लिए एक टेम्प्ररी एक प्लांटेड एक गठबंधन है। चूँकि पहले पुराना नाम यूपीए था, अब इंडिया बन गया है। राज्यों में इनका आप देखेंगे, बंगाल जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ राज्य में इन्हीं दलों का आपस में समन्वय नहीं है, जो इस प्लेटफॉर्म के हिस्सा बने हुए हैं। सुदेश जी, पहला चरण में 50% से ज़्यादा मतदान नहीं हो पाया, आपको जो कम मतदान हुआ है प्रतिशत, ये निराशाजनक है। ये इसमें चुनाव आयोग को काम करना चाहिए और सभी दलों को अपील करना चाहिए। सर, असली परीक्षा जो आज की है वो खरसावां और तमाड़ में है, क्योंकि वहाँ कुर्मी जाति के मतदाता बहुल हैं और ऐसे में आप लोग पर सारा दारोमदार है। ये परिस्थितियाँ, मैंने कहा, बदली हुई परिस्थितियाँ हैं और अब खूंटी से न केवल मैंने खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।